खबर जयपुर से है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में फॉर्म रीओपन को लेकर बड़ी खबर है। अब फॉर्म नहीं होंगे रीओपन। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने साफ कर दिया है और कहा है कि आवेदन भरने के लिए दिया गया था पर्याप्त समय, ऐसे में अब फिर से ओपन नहीं किए जाएंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती के आवेदन। बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर अब फॉर्म को रीओपन करने से मना कर दिया गया है। अब फॉर्म रीओपन नहीं किए जाएंगे, निर्देश ये दे दिए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने साफ कर दिया है और कहा है कि आवेदन भरने के लिए काफी समय दिया गया था, लेकिन अब फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। झालावाड़ से बड़ी खबर है। एक और देश ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। दूसरी ओर झालावाड़ के गांव में टूट रही है एकजुटता। कुछ गांव में लगे आपत्तिजनक बोर्ड। एक समुदाय विशेष की एंट्री बैन करने की बात कही गई है। ये बोर्ड आप देख सकते हैं। कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी गई है। असामाजिक तत्वों की गुस्ताखी खुली है। हरकत में प्रशासन आया, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि ऐसी हिमाकत की इजाजत किसने दी है? क्या पुलिस प्रशासन की पकड़ ढीली हो गई है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ था और आतंकवादियों ने धर्म पूछकर जो गोली मारी थी, उसके बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि अभी सीज फायर हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर जो भाईचारा है वो खत्म होता जा रहा है। कुछ लोगों ने ये बोर्ड लगा दिए हैं। तो झालावाड़ के गांव में एकजुटता टूटती हुई नजर आ रही है। खबर जयपुर से है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से खबर है, जहां प्रसारण निगम के 6 ग्रिड सब स्टेशन उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत। अंक आधारित कार्य कुशलता योजना के आधार पर 2025 के प्रथम त्रैमासिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किए गए हैं। इसमें 3 ग्रिड सब स्टेशन 220 केवी और 3 ग्रिड सब स्टेशन 132 केवी के हैं। प्रसारण निगम एमडी नथमल डिडेल ने इन 6 ग्रिड सब स्टेशनों के अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन में जयपुर जोन के कोटा सर्किल में 12, अजमेर जोन के सीकर सर्किल में सीकर, जोधपुर जोन के हनुमानगढ़ सर्किल के भादरा, जबकि 132 केवी ग्रिड सब स्टेशनों की श्रेणी में जयपुर जोन के कोटा सर्किल में 12, अजमेर जोन के भीलवाड़ा सर्किल में जहाजपुर, जोधपुर जोन के रतनगढ़ सर्किल में चांदकोठी उत्कृष्ट रही। जयपुर में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक प्रशासन सचिव राजन विशाल ने ली। शासन सचिव ने कहा कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन प्लानिंग के साथ तय समयावधि में पूरा करें। हरियालो राजस्थान का कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी पोर्टल, विधानसभा प्रश्न और ई फाइल सहित अन्य विषयों की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापना समेत योजनाओं पर चर्चा के दिशा निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में आबादी क्षेत्र में टाइगर के मूवमेंट से हड़कंप मच गया है। रणथंभौर नेशनल पार्क के नजदीक कंतालपुर मालिया गांव में सुबह बाजरी खेत में टाइगर की मूवमेंट देखी गई, जिसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टाइगर को ट्रैकुलाइज कर अम्मा घाटी वन क्षेत्र में छोड़ा गया। माना जा रहा है कि बाघिन सुल्तान की बेटी का खेत में मूवमेंट देखा गया है। हालांकि रणथंभौर से सटे आसपास के गाँव में लगातार रणथंभौर से वन्य जीवों की आवक लगातार बंदी रहती है। हाल ही में पिछले दिनों टाइगर ने गणेश मंदिर दर्शन को आए बच्चे का शिकार किया था, जिसके बाद में से स्थानीय लोगों में दहशत है। वहीं 12 मई को फिर से जोगी महल के पास देवेंद्र चौधरी रेंजर को अपना शिकार बनाया था। ऐसी घटनाओं के लगातार बढ़ने से वन विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है और दूसरी तरफ वन विभाग की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इन दोनों घटनाओं के बाद वन विभाग के अधिकारी बैठक कर हमलावर बाघिन शावक कनकटी को चिन्हित कर उसे अन्यत्र भेजे जाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं।
लेकिन फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन घटनाक्रम को देखते हुए जल्द ही ऐसा किया जाना संभव हो सकता है। इसके चलते कनकटी को अन्यंत्र शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन मामले पर वन्य अधिकारियों की चुप्पी भी कई सवाल उठाती है। हरे कृष्ण मूवमेंट और राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से गीता प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राज्य के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपना कौशल दिखाया। राज्यव्यापी प्रतियोगिता में राजस्थान के 41 जिलों के हजारों स्कूलों से 72,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। आपको बता दें कि गीता प्रतियोगिता 2025 का पहला चरण जिला स्तर पर 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन संपन्न हुआ और दूसरा चरण 4 मई को राज्य स्तर पर आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं का पुरस्कार वितरण समारोह गुप्त वृंदावन धाम में 15 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान के माणक और बाबूलाल विजेताओं को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। कार्यक्रम गुप्त वृंदावन धाम के अध्यक्ष अमिता सना दास की अध्यक्षता में होगा। गुप्त वृंदावन धाम के विशेष ग्रीष्मकालीन संस्कार शिविर कल्चर कैंप का उद्घाटन मदन दिलावर करेंगे। हरे कृष्णा। गुप्त वृंदावन धाम के द्वारा एक विशेष प्रतियोगिता आयोजन पूरी राजस्थान के सभी जिलों में कक्षा 7 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता गीता कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 72,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया और उन सभी को ऑनलाइन भगवद गीता की कक्षाएं आयोजित की गई। स्कूल ऑफ गीता के माध्यम से ये प्रतियोगिता की गई, जहाँ पर बच्चों ने ऑनलाइन भगवद गीता का सार समझा और 7 से 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रथम स्तर की प्रतियोगिता रामनवमी के दिन उसका एग्ज़ाम दिया और द्वितीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले के प्रत्येक क्लास से एक एक विद्यार्थी का चुनाव हुआ और वो जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। फाइनली राज्य स्तर और जिला स्तर के प्रतिभागियों को आज प्रत्येक जिले से 6 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। वो गुप्त वृंदावन धाम में शिक्षा मंत्री के द्वारा पुरस्कृत होंगे। इसका परिणाम घोषित होगा। प्रथम विजेता को 11,000 रुपये पुरस्कार मिलेगा, द्वितीय विजेता को 5100 रुपये पुरस्कार मिलेगा और तृतीय विजेता को 21 रुपये पुरस्कार मिलेगा। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को हमारी भारतीय संस्कृति एवं भगवद गीता का ज्ञान मिल सके, इसके लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें विशेष योगदान रहा राजस्थान के सभी विद्यालय के शिक्षकों का, जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। पर भीषण आग लगी है और इसको लेकर फिलहाल अभी दमकल विभाग भी मौके पर पहुंची हुई है। जोधपुर से जानकारी, जहां पर जूते के गोदाम में भीषण आग लगी है। नई सड़क स्थित गोदाम में धधकती भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने की वजह। धौलपुर के सर मथुरा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। बता दें कि मोरीपुरा एवं सुनकई गांव में करीब 55 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार अजय मीणा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाया। गांव मोरीपुरा के समीप स्थित 42 बीघा और ग्राम सुनकई में 13 बीघा चारागाह भूमि पर लंबे समय से कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरमथुरा तहसीलदार अजय मीणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गठित की। इस टीम में गिरदावर, ऋषिराम पटवारी, ओम प्रकाश, रामप्रकाश और दौलत सहित अन्य राजस्व अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। राजस्व विभाग की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। टीम ने बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक 55 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया। बांदीकुई पहुंचे जयपुर मंडल रेल प्रबंधक विकास पुरवार ने रेल कर्मचारियों से मुलाकात की है। इस दौरान रेलवे लॉबी का निरीक्षण किया। रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म का भी निरीक्षण किया गया। बता दें, खैरथल से लौटते समय बांदीकुई रुके थे। डीआरएम ने निरीक्षण किया। नागौर जिले की जसवंताबाद ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम
सुरपुरा में पेयजल संकट भयावह रूप ले चुका है। बीते 4 वर्षों से गांव में पानी की घोर किल्लत बनी हुई है और अब गर्मी के मौसम में हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। स्थिति ये है कि ग्रामीणों को पीने के पानी नहीं मिल पा रहा और इसके लिए 800 से 1000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। गरीब और मजदूर लोग इस बोझ को उठाने में असमर्थ होते जा रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक पाइपलाइन या अन्य माध्यमों से नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं होती, तब तक गांव में टैंकरों के माध्यम से तुरंत पानी पहुंचाया जाए। हनुमानगढ़ के सेंट्रल पार्क में एक मनचले को महिलाओं और बच्चियों पर व्यंग करना भारी पड़ गया। मौके पर पहुंची कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने मनचले को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। टाउन थाना पुलिस ने युवक को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के द्वारा सेंट्रल पर गश्त करते हुए सेंट्रल पार्क पहुंची तो वहां एक लड़का आने जाने महिलाओं और बच्चों की तरफ पबजियां कस रहा था जी। वहां पर टीम ने पूछताछ की तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर महिला कांस्टेबल ने संबंधित थाने के डीओ को बुलाकर सुपुर्द किया। डीओ जैसलमेर में गत दिनों एक बुजुर्ग का अश्लील वीडियो बनाने वाली महिला और उसके एक साथी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। महिला पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पैसों के लालच में वह अपने साथी के साथ मिलकर वीरान जगहों पर अनजान लोगों के साथ अश्लील वीडियो बनाकर महंगे दामों पर पॉर्न साइट बेचती थी। जैसलमेर में भी महिला ने एक बुजुर्ग के साथ ऐसा ही वीडियो बनाकर पॉर्न साइट पर पोस्ट किया था। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए IT एक्ट में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हमारी जो सोशल मीडिया टीम है लगातार सोशल मीडिया पे नज़र बनाए रखती है। उसमें ये ध्यान में आया कि एक अश्लील वीडियो जो कि प्रथम दृष्टया जैसलमेर का था वो वायरल हुआ। उसमें जो पीड़ित है, पीड़ित की पहचान हुई, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था और उसे एक FIR ली गई। FIR ली जाकर के दोनों अभियुक्तों की इसकी पहचान करके स्पेशल टीम भेजेगी। दोनों, एक युवक और युवती को हमने अरेस्ट किया है। इसमें हमने IT एक्ट के सेक्शंस लगाए हैं जो कि नॉन बेलेबल है और उसके तहत हम दोनों को अरेस्ट किया गया। उसके साथ ही साथ क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हुआ था तो मानहानि और जो सेक्शंस हैं वो भी जोड़ गए। हालांकि वो नॉन कॉग्निजेबल है, परंतु क्योंकि IT एक्ट कॉग्निजेबल है, दोनों जोड़ करके दोनों मुलजिमों को हमने अरेस्ट किया है। आने वाले समय में भी कोई व्यक्ति अगर इस तरह की घटना करेगा, क्योंकि ये अपनी तरह की पहली घटना है, तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि इस तरह की घटना करने पर नॉन बेलेबल सेक्शंस में पुलिस अरेस्ट करेगी और IT एक्ट के अंदर काफ़ी गंभीर सजा है इसमें। खाजूवाला से बड़ी खबर है। बॉर्डर क्षेत्र में रेत का बवंडर देखने को मिला है। बॉर्डर क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ कुछ स्थानों पर बरसात हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरफ से उठा रेत का बवंडर। कई स्थानों पर टूटे बिजली पोल, पेड़ हुए धराशायी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। खाजूवाला क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में मौसम बदला है। तस्वीरें आप देख, खाजूवाला से तस्वीरें सामने आई जहां पर ये रेत का बवंडर देखने को मिला है। बॉर्डर क्षेत्र में अचानक से मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाएं चली तो कहीं पर बारिश भी देखने को मिली है तो कहीं पर रेत का बवंडर भी देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरफ से रेत का बवंडर उठा है। कई स्थानों पर बिजली के तार भी टूटे हैं, पोल टूटे हैं, कई पेड़ धराशायी हो गए। गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ या कोई जनहानि नहीं हुई है। खाजूवाला क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट ली है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां बस में शॉर्ट सर्किट से लगी है आग। वक्त रहते चालक ने सवारियों को बस से उतारा। राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर
शिमला होटल के नज़दीक ये हादसा हुआ है। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये पाली के सुमेरपुर से। ये तस्वीरें आप देखें, पूरी जो बस है आग के गोले में तब्दील हो चुकी है। पूरी बस आग का गोला बन गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताया जा रहा है। गनीमत रही कोई हादसा, कोई जानहानि नहीं हुई है। हालांकि बड़ा हादसा हुआ है ये। और बता दें कि चालक ने वक्त रहते सभी सवारियों को बस से नीचे उतार दिया। देखिए तस्वीर आप देखें, पूरी जो बस है आग का गोला बन चुकी है, आग के गोले में तब्दील हो गई है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है और समय रहते चालक ने समझदारी दिखाते हुए सभी सवारियों को बस से नीचे उतार दिया। करौली के टोडा भीम में हत्या करने का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। बता दें कि पुलिस ने मामले में टीम गठित की और घटनास्थल के आसपास मिले साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अभी पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पाली के नरसिंहपुरा गांव में सिरवी समाज ने अच्छा निर्णय लिया है, जिसकी समाज में काफी चर्चा हो रही है। दरअसल समाज सुधार को लेकर समाज की ओर से ऑपरेशन सुधार चलाया जा रहा है। खर्चीले शादी समारोह और मृत्यु पश्चात बैठक में अफीम डोडा की मनुहार पर गुहार लगाई गई। सिरवी समाज ने प्री वेडिंग पर भी रोक लगा दी है। अध्यक्ष श्रीमान तुकाराम जी की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित हुई। सर्वसहमति से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो निम्न अनुसार है। विवाह शादी के कार्यक्रम में विवाह शादी, गंगा प्रसादी एवं सामाजिक आयोजन के ऊपर अफीम पूर्ण रूप बंद है। विवाह शादी का कार्यक्रम समाज कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है उनमें अमल पूरी तरह निश्चित रूप पूरा बंद है। अमल डोडा जो नशा पत्थर चीजों को बंद है। विवाह शादी में दूल्हा दाढ़ी बढ़ा नहीं आता। दिन रात आवे पनीजन आवे ने दाढ़ी बढ़ाने नहीं आवड़ा। क्लीन शेव में आवे। विवाह शादी में दूल्हा हमड़ा माता आवे जने वनो धोती कुर्ता में आवे था। हमला सौरी में पनीजन आवे जने देमरे दिन रात अपने धोती कुर्ता साफा और मोजरी में। बिल्कुल जरूरी। और ब्याह शादी में हल्दी रस्म और मेहंदी रस्म और संगीत रस्म परिवार तक सीमित रहेगा। परिवार वाले करे जा भाईपाने वगैरह तो मोटो करन कोनी परिवार तक सीमित आवेगा घर में। मेहंदी रस्म में आज जो चीजें है देखो अपने परिवार तक सीमित रखनी है। सामाजिक कार्यक्रम में अपने गंगा प्रसादी में और भी समाज में जो भी कार्यक्रम है उनमें बाता पूरी तरह पर बंद करना है। बाता में आज बंद हो रहा था। बाता में पूरी तरह बंद हो रहा था।